देश की सारी समस्याएं एक तरफ और कॉमेडियन कुणाल कामरा का एकनाथ शिंदे पर दी हुई स्टैंड अप कॉमेडी एक तरफ। ऐसा लगता है दोस्तों न केवल मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि इस सरकार के सत्ता पक्ष के सांसदों के पास भी इसके अलावा कोई मैटर बचा ही नहीं है बयान देने के लिए। कंगना रनौत सामने आ गई दोस्तों। जी हाँ, बीजेपी की मंडी से सांसद कंगना ने कुणाल कामरा पर जिस तरह से लीगल एक्शन अब लेना शुरू कर दिया गया है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा, इसके अलावा जहां पर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की थी उस जगह तोड़फोड़ मचा दी गई है, उस पर देखिए कंगना का क्या बयान आया है। अब इस बयान को समझिए जिससे कि कंगना की मानसिकता तो पता चलती ही है, साथ में ये भी पता चलता है कि वक्त और हालात बदलते हैं तो आदमी के जज्बात बदल जाते हैं। दोस्तों, कंगना ने कुणाल कामरा की कॉमेडी जो उन्होंने की थी उसकी निंदा करते हुए कहा है, आप कोई भी हो, किसी का अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना सही नहीं। जिस इंसान के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनके काम की बेइज्जती कर रहे हैं। शिंदे जी एक जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। इनकी खुद की क्या योग्यता है? कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए? अगर लिख सकते हैं तो साहित्य में लिखते, कॉमेडी हो या कुछ भी। अब बताइए दोस्तों, कंगना रनौत कॉमेडियन को कह रही है कॉमेडी ना करें, साहित्य लिखें। अगर कॉमेडी करना है तो किसी और चीज़ में कॉमेडी करें। तो बीजेपी के सांसद बता दें कि किसको क्या काम करना चाहिए, किसको कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए। दोस्तों, आगे कंगना कहती है इस मामले में, कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज करना, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना, किस तरह के लोग आजकल खुद को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारा समाज कहाँ जाता है? इस 2 मिनट के लिए फेम के लिए समाज कहाँ जा रहा है, यह हमें सोचना है। फडणवीस जी ने अच्छा कहा है, उनका मानना है कि जो हम कहते हैं उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम किसी के बारे में जो कहते हैं, जब कानूनी तौर पर उसके बारे में पूछा जाएगा तो भी आप अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। मतलब कंगना कह रही हैं कि कुणाल कामरा अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। कुणाल कामरा ने तो दोस्तों स्टेटमेंट जारी करके कह दिया है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है और जो भी लीगल एक्शन उन पर लिया जाएगा उसके लिए वो सहयोग करने के लिए भी तैयार है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कंगना रनौत भाषा की मर्यादा पर बात कर रही हैं। सोचिए, कंगना रनौत जिन्होंने इस देश के किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गुंडे और न जाने क्या क्या कहा। हरियाणा में चुनाव के दौरान, हरियाणा में चुनाव हो रहा था और कंगना ने सांसद बनने के बाद किसान आंदोलन के लिए कहा था कि वहां पर रेप हो रहे थे महिलाओं के और लोगों को मारकर टांगा जा रहा था, जिसके बाद उनकी अपनी पार्टी ने उनको बुलाया था और उसके बाद सुनने में आया था कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो शांत हो गई थी और उनको अपने बयान को वापस लेना पड़ा था। कंगना ने अपने बयान पर वापस लिया था और माफी मांगी थी। कंगना जो खुद अपने बयान पर कायम नहीं रह पाई और अपने बयान से उनको माफी मांगनी पड़ी, अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा, वो दूसरों को बता रही हैं कि जब आप पर बात आएगी तो अपने बयान पर आप कायम रहिएगा, एक्शन के लिए तैयार रहिएगा। कुणाल कामरा तो कह रहे हैं मैं एक्शन के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ये किस तरह का माहौल है जिसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन से ये कहा जा रहा है ये बोलो लेकिन ये ना बोलो। कितनी अजीब बात है दोस्तों। मतलब इतने ज्यादा सहनशीलता हम में कम हो गई है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो आज से कॉमेडी नहीं कर रहा, लगातार कई सालों से कॉमेडी कर रहा है। कुणाल कामरा ने राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है। जब राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्या क्या नहीं कहा कुणाल कामरा ने। फिर भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कुणाल कामरा के साथ वक्त बिताया। मतलब राहुल गांधी ने ये नहीं बोला कि मैं कुणाल कामरा को नहीं आने दूंगा मेरी भारत जोड़ो यात्रा में, क्या जरूरत है उस आदमी की, मेरे बारे में फलाना फलाना बोल चुका है। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी ही होती है। हाँ, आजकल की स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत गाली गलौज यूज होने लगी है, सोशल मीडिया में बहुत गाली गलौज होती है। मुझे भी वो उस तरह की कॉमेडीज पसंद नहीं है जिसमें गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। लेकिन अगर कुणाल कामरा के इस वीडियो को आप देखें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपत्तिजनक है। उन्होंने किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की हैं, उन्होंने किसी महिला को गाली नहीं दी है, किसी भी तरह से उन्होंने किसी भी एक संप्रदाय को या धर्म विशेष का अपमान नहीं किया है। उन्होंने नेताओं पर कटाक्ष किया है। अब आम जनता को, एक कॉमेडियन को, एक क्रिटिक को या फिर एक सटायर करने वाले को ये कहा जा रहा है कि आप कॉमेडी मत कीजिए, आप नेताओं पर बयान ना दीजिए। मतलब एक आजाद आवाज से इतनी घबराई हुई है सरकार। हालत ये हो गई है दोस्तों कि कुणाल कामरा को कोई समन भेज रहा है, मुंबई पुलिस उनको समन भेज चुकी है। दोस्तों, एकनाथ शिंदे के लिए कंगना रनौत ने कहा
कि एक नाथ शिंदे ज़मीन से उठे हुए नेता, बिल्कुल सही बात है, एक नाथ शिंदे ज़मीन से उठे हुए नेता हैं। बहुत कम हमारे देश में ऐसे नेता हैं जिनके पारिवारिक संबंध नहीं होते, किसी विधायक के बेटे नहीं होते या फिर उनके पिता की पार्टी नहीं होती है, और इस नीचे लेवल से मतलब आप स्क्रैच से शुरू करके इतना ऊपर तक पहुँचते हैं। लेकिन एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने कि उन्होंने नीचे से शुरू किया। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, और उद्धव ठाकरे की पार्टी न केवल तोड़ी बल्कि उनका सिंबल भी उनसे लिया गया। सबके सामने हुआ है ये सब, ऐसा नहीं है कि ये 20-25 साल या 40 साल पुरानी बात है, हमारे सामने हुआ है ना। एक नाथ शिंदे ने किस तरह से असम जाकर अपनी पार्टी के विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा, फिर एक नाथ शिंदे सीएम बने, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, फिर चुनाव हुआ, फिर वो डिप्टी सीएम बन गए, तो सबके सामने हुआ। और हैरानी इस बात की दोस्तों कि कंगना कुणाल कामरा के ऊपर जो एक्शन हुआ है, कुणाल कामरा जहां पर कॉमेडी कर रहे थे उस जगह को तोड़फोड़ मचा दी गई वहां पर बीएमसी द्वारा, उसको लेकर वो सही ठहरा रही हैं। जबकि उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी महाराष्ट्र में, तो कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़फोड़ मचाई गई थी। दफ्तर में, याद होगा आपको, कंगना रनौत के दफ्तर में बुलडोजर चला दिया गया था। तब कंगना ने ये भी कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। याद होगा आपको, उद्धव ठाकरे को लेकर कंगना का यह बयान काफी वायरल हुआ था, और उसके बाद से वो खूब मुखर हो गई थी उद्धव ठाकरे पर, वो लगातार बयानबाजी करती थी। मतलब कंगना ने तो ये जख्म झेला है दोस्तों। जो दर्द हम पर बीतता है, किसी के साथ बीते तो हम उसके मर्म को समझते हैं कि अरे यार मैंने झेला है। किसी का घर टूट जाए, किसी का दफ्तर टूट जाए, कितने दुख की बात है, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। और आज कंगना उस एक्शन को सही ठहरा रही है। तो कंगना का दफ्तर जब उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान टूटा था, इसका मतलब वो भी सही था। यही नहीं दोस्तों, कंगना को अभी कुछ वक्त पहले एयरपोर्ट में एक सीआईएसएफ की कांस्टेबल ने थप्पड़ भी मारा था। याद होगा आपको। इस तरह से कंगना खुद भी हिंसा का शिकार हुई थी, उसके बावजूद भी वो इस तरह की कार्रवाई का सपोर्ट कर रही हैं। दोस्तों, कंगना की फिल्म इमरजेंसी, उसकी रिलीज इतनी लेट हो गई, रिलीज होते होते बड़ी मुश्किल से वो इस साल रिलीज हुई, जिस फिल्म को पिछले साल के एंड में रिलीज हो जाना चाहिए था। करीब 3-4 महीने लेट हुई वो फिल्म। कोई भी फिल्म आज के दौर में जब रिलीज उसकी लेट होती है तो उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि आज के वक्त में हर चीज़ पेरिशेबल है। अगर आपकी फिल्म का ट्रेलर आ गया है तो दर्शक उम्मीद करता है कि जल्दी से जल्दी फिल्म आ जाए थिएटर में, लेकिन कंगना की फिल्म को नुकसान हुआ। तो कंगना उस वक्त कोर्ट चली गई थी। तब कंगना ने यह कहा था कि उनकी फिल्म को जानबूझकर डिले किया जा रहा है। जब खुद पर बात आई दोस्तों, तो कंगना रनौत कोर्ट पे चली गई। और एक कलाकार जो बस अपनी कॉमेडी कर रहा है, उसके पास तो ऐसा कोई करोड़ों का दफ्तर भी नहीं है, सिंपल सी किसी दूसरे के दफ्तर में, किसी दूसरे के ऑडिटोरियम में या किसी दूसरे की जगह पर वो कॉमेडी कर रहा है, उस जगह को तोड़फोड़ कर दिया जाता है उस जगह में। और दोस्तों, उस कॉमेडियन पर इतने केसेस लगा दिए जाते हैं, और ये कंगना रनौत को ठीक लग रहा है, जबकि कंगना खुद भी बहुत कानूनी पटोने में फंसी हुई है। वो बताती भी हैं कि कितने केसेस उन पर हो गए। कंगना वो सब कुछ झेल रही है जो कुणाल के साथ अब हो रहा है, उसके बावजूद भी कंगना को इसमें कुछ गलत नहीं लगता। कितनी अजीब बात है दोस्तों। ये बताता है कि हमारे लिए सही और गलत नहीं रह गया है। किसके साथ सही और किसके साथ गलत हो रहा है, हम उस हिसाब से अपनी फीलिंग्स तय करते हैं। कितने दुर्विकृत हो गया हमारा समाज, सोचिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? एक कलाकार के तौर पर तो कंगना को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।